श्री रांदल विद्यालय मोरबी धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री लेखकનું નામ છે શંકર દયાલ શર્મા। હવે આપણે આજે પાઠ 4 છે ને એનો જ્યારથી શરૂઆત કરવાની છે અત્યાર સુધીમાં જે સમજાવાઈ ગયું છે છોકરાઓને મોટા ભાગના પાઠની અંદર પૂરું થઈ ગયું છે, થોડું જ બાકી હતું અને છોકરીઓને જ્યારથી બાકી છે ત્યારથી આપણે શરૂઆત કરીશું। कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शुरुआत करेली है कि लाल बहादुर शास्त्रीए गांधीजी बापू जे छे एनाथी प्रभावित थईने 1921 अंदर पोतानुं शिक्षण जे छे शिक्षण लेवानुं छोड़ी दीधुं। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों भगवान दास और गांधीजी एटलो बधो प्रभाव पड़ेलो कि जीवन भर तेना आदर्शों पर चालू रहेला, औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे और बीजा लोगों ने पण एना माटे प्रेरणा आपे छे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। शास्त्रीजीनी साथे साथे एना संबंधमां जे बाइबलनी एक उक्ति एटले के पंक्ति ए बिल्कुल एनी उपर साची जेने कहेवाय के पड़ेली छे एवी देखाय छे, जेम के विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। जे व्यक्ति विनम्रताथी जीवे छे ए ज हमेशा पृथ्वीना वारसदार थशे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उसकी उम्र 17 वर्ष की थी। शास्त्री जी अपना देशनी अंदर जो स्वतंत्र संग्रामनी लड़त हती एनी अंदर त्यारे प्रवेश कर्यो त्यारे ए विद्यार्थी शाळानी अंदर विद्यार्थी पण हता अने एनी उमर हती मात्र ने मात्र 17 वर्ष। गांधीजी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए हैं। गांधीजी जे छे एना एक ज वखतना अवाज द्वारा एणे पोतानी स्कूल एटले के शाळा शिक्षण छोड़ी अने बहार आवी गयेला। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की अने त्यार पछी काशी विद्यापीठनी अंदर पोते पोतानुं शिक्षण पूरुं करेलुं। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। एनुं मन हमेशा देशनी आज़ादी एटले के स्वतंत्रता मळे एना माटे अने सामाजिक कार्योनी पाछळ लागेलुं रहेलुं छे। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। एनु परिणाम ए आवेलू के पछी 1926 में लोक सेवा मंडल में पोते लोक सेवा मंडल में जोड़ाय छे अने तेना ए पोते जीवनभर ज्यां सुधी जीव्या त्यां सुधी सभ्य बनी अने रहे छे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी का विचारों का अनुरूप अछूतोद्धार के कामों में अपने आप को लगाया। एनी साथे रहीने बीजू काम शुं कर्युं शास्त्रीजीए तो कि गांधीजीनी साथे रहीने एना विचारोने अनुरूप थई अने जे अछूतनी जे भेदभाव हता एना उद्धार माटे थईने एणे पोतानुं जीवन समर्पित करेलुं। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक अध्याय नया प्रारंभ हो गया। अहींयाथी शास्त्रीजीना जीवननो एक नवो ज अध्यायनी शरूआत थई जाय छे। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ एटले के जे मीठाना कानून माटेना जे आंदोलनों शुरू थयेला तेनी पाछळ शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। एनी अंदर शास्त्री जी जोड़ाणा एना माटे थईने एने पोताने जेल में जवुं पड़ेलुं छे। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 1942 सुधी भारत छोड़ो आंदोलन जे छे ज्यां सुधी चाल्युं त्यां सुधी हमेशा एनी साथे शरूआत चालेली। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए एटले के त्यां सुधीमां 7 वखत तेने जेल में जवुं पड़ेलुं। इसी से यह अंदाजा लगा जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। एना उपरथी आपणे एटलुं जाणवा मळे के आज़ादी अपाववा माटे देश प्रत्ये पोताने केटली बधी भावना जागेली छे अंदरनी।
હવે दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। बीजी वखतनी जेल यात्रा 1932 में सेना माटे थईने तो कि खेडूत आंदोलननी अंदर एणे पोताने भाग लेवा माटे थईने बीजी वखत जेलमां जवुं पड़ेलुं। त्यारबाद सन 1942 को उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। त्यार पछी जेल यात्रा 1942 अंदर 3 वर्ष सुधी एणे पोते सौथी लांबी अत्यार सुधीनी अंदर लाल बहादुर शास्त्री जे छे एणे 3 वर्ष सुधी एक धारा जेलमां रही अने पोते सजा भोगवेली। अत्यार सुधीनी 3 वर्षथी लांबामां लांबी जेलनी सजा त्यारे एने मळेली हती। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। ए ज रीते शास्त्री जी एक बाजू गांधीजी द्वारा जे बतावेलो रस्तो छे जे के रचनात्मक कार्यों करवामां लागेला छे, अने एवी ज रीते बीजी बाजू पदाधिकारी एटले के पद अधिकारी जे पद आपेलुं छे एना अधिकारीना रूपमां लोकोना कार्य ने लोकोनी सेवा माटे पण लागेला ज हता। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाए गए। 1935 में जे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेसनी कमेटी जे बनेली एनी अंदरना सचिव बनावेला। इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1939 सुधी त्यां रहेला। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था અને ખેડૂતો પ્રત્યે એને ખૂબ વધારે પડતી લાગણી હતી। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाला एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। એટલા માટે 1936 में કિસાનોની જે દશા છે એના અધ્યયન એટલે કે એનું શિક્ષણ કરવા માટેની જે કમિટી છે એના અધ્યક્ષ બનાવેલા। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपने रिपोर्ट पर प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। एवी ज रीते एणे शुं करेलुं आगळ तो के पूरी लगनथी एटले के पूरेपूरी मेहनत करी अने पोतानो जे रिपोर्ट छे ए प्रस्तुत एटले बताववा माटे थईने जे कंई जवाबदारी लीधेली हती एना उपर एणे विशेष ध्यान आपेलुं जोवा मळे छे। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद के नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। त्यार पछी 6 वर्षों सुधी इलाहाबादनी नगरपालिकानी अंदर ए पोते कोई न कोई रूपथी जोड़ायेला रह्या। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट परिचित कराया। हूँ ए जाणुं छूं कि आ अनुभवथी शास्त्री जी जे छे एनुं ए व्यक्तित्व अने चिंतन आ बंनेथी लागणीओ जे छे आ बंनेनी अंदरथी नागरिको एनी समस्याओ घणा बधा लोको जे होय एनी कोई पण व्यक्तिनी मुश्केलीओ छे एनाथी नजीकथी पोते ओळखाण ऊभी करेली। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था अने एनी साथे साथे एनी पासे गामडाना जीवननो अनुभव पण हतो। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। एनी साथे साथे इलाहाबाद नगरपालिकानो जे लोकोनी सेवा माटेनो अनुभव हतो ए पण एमणे जोड़ी दीधो। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण के भी व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। एनी साथे साथे देशनी अंदरनी नानी नानी समस्याओं छे, बीजी कोई मुश्केलीओ छे, बधी ज रीते व्यवहारिक रीते पण एम बधाथी परिचित थयेला जोवा मळे छे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में लिए निर्वाचित हुए। निष्ठा थी पोते कोईपण रीते जे फरज निभाववानी छे एनी अंदर मेहनत करी अने पोतानी शक्ति बतावी 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभानी अंदर पोते पोतानुं भाषण रजू करवा माटे नक्की करेलुं। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। साची रीते जोवो तो शास्त्री जी की संसद जीवन की शुरुआत त्यांथी थई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ। त्यांथी शुरुआत थई अने पूरुं क्यां थयुं तो के त्यांनुं समापन देशनी अंदर जे प्रधानमंत्री पद छे त्यां सुधी एणे पूरुं करेलुं। ત્યાં पहुँचीने शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था
कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। રાજનીતિની અંદર એને પોતે એટલી બધી ગહરી પકડ એટલે કે ઊંડી પોતાને શું હતી તો કે ઊંડી એવી બધી વિચારસરણી અને પોતાને ખબર પડતી હતી કે રાજનીતિની અંદર પોતે જો ગુરુ ઇન્દિરા ગાંધી છે એ પણ એને ગુરુ માનતા હતા અને એના માર્ગદર્શન હેઠળ એ પોતે પોતાનું રાજનીતિક જીવન જે છે એ શરૂ કરેલું જોવા મળે છે। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देशनी अंदर आज़ादी मेळ्या पछी उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकारनी अंदर शास्त्री जी अलग अलग पद पर रहेला अने उत्तर प्रदेश में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेशना गृहमंत्री बन्या त्यारबाद बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। त्यार पछी पंडित नेहरू छे एनी अंदर जई अने पछी एणे शुं कर्युं तो के एनी साथे साथे एना कहेवाथी एना टेकाथी ए पोते केंद्र सरकार में पण आवी जाय छे। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी मंत्री पद संभाला। त्यारबाद एमणे रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य एटले के वेपार, उद्योग, गृह जैसे एटले के तेना जेवा मंत्रालयोनी अंदर पण मंत्री पद संभाळेलुं। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। અત્યાર સુધી રહીને પોતે પોતાની જે હોશિયારી બતાવી દેશ માટે થઈને એ બીજા લોકો માટે પણ દેશની અંદર એક ઉદાહરણ દેખાય છે। अपने मंत्रालयों के कार्य में उनकी दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिकता तथा सभी प्रकार की अनौपचारिकताओं से परे होता था। મંત્રાલયોની અંદર જે માટેનો દૃષ્ટિકોણ છે જોવા માટેનો એ વ્યવહારિક તથા બીજી બધી બાબતોથી જુદો છે। वे अपने को भी कभी भी अपने पद का कारण ऊंचा नहीं मानते थे। એ પોતાના પદને લીધે થઈને ક્યારેય પોતાની જાતને ઊંચી માનતા નથી। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। एनी एक बहु मोटामां मोटे एवी धारणा एटले के एवो मनमा नियम हतो के पोते जनताना शासक नहीं एटले के अधिकारी नथी। शासक एटले अधिकारी बल्कि जनता के सेवक है, परंतु लोको जे छे एना सेवक नौकर थईने सेवा करवानी छे, सेवक थईने एम। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। आ कारण लीधे ने बीजी बधी जग्याए मंत्रालयमां तो लोकप्रियता मळेली, साथे साथे आखा देशमां पण लोकप्रियता मळी। इसी लोकप्रियता के परिणाम में पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया। आ लोकप्रियता ने लीधे ज एना परिणाम स्वरूपे पंडित नेहरूનું જ્યારે મૃત્યુ થયું ત્યાર પછી બધા જ દેશના લોકોએ એને પ્રધાનમંત્રીના રૂપમાં સ્વીકારી લીધા અને देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने छोटा समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। साव 19 ज महीनाना समयगाळानी अंदर एणे एटली सफलता ने लोकप्रियता प्राप्त करेली के जे जोवा लायक छे। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। एने पोतानो हेतु छे, कोई ध्येय छे, ई सामे देखातो तो उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। एनी अंदर एने कोई पण प्रकारनो छळकपट करवानुं मन न हतुं। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। अपना देशनी अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर हता छतां पण एनो जे स्वभाव छे ए केवो हतो, स्वाभाविक रूपथी पोते जेटला अधिकारी छे ए बधा ज अधिकारोथी संपूर्ण पोते जाणीता अने जाणकार हता। परंतु उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया था। छतां पण एने पोते आत्मसंयमथी पोतानी द्वारा जे संयम राखी मननी अंदर एवी रीते काम करता तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह देते अने छतां पण एणे पोते शुं करता तो के जे पोताना अधिकारो छे बराबर, हवे ई ज अधिकारोथी पण तरजीह एटले प्राधान्य, अधिकारों ने फरजों छे एने पण पोते प्राधान्य आपता।
शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके, એટલા માટે જે બધી જ જગ્યાએ લોકપ્રિય થયેલા। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षित समारोह में 19 दिसंबर 1964 के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। અને ત્યાર પછી મુસ્લિમ વિશ્વવિદ્યાલયની અંદર જે દીક્ષાંત સમારોહ હતો 19 ડિસેમ્બર 1964, ત્યારે એણે પોતે સંબોધન કરતા અને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતા કહેલું, આપકે ભવિષ્ય की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि वे आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। એણે કીધું કે તમારા અંદરની અંદર, તમારા ભવિષ્યની અંદર તમારી મંજિલ, તમારો ધ્યેય જે કોઈ પણ હોય, પરંતુ તમારે બધાએ પહેલાં એ વિચારવાનું છે કે તમે આ દેશની અંદરના નાગરિક છો। નાગરિક એટલે 5 વર્ષથી ઉપર તમને આ દેશની અંદર સ્થાન આપેલું છે। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। આ સંવિધાન દ્વારા એણે પોતે સ્વીકારેલું છે અને તમને અધિકાર પ્રાપ્ત કરેલા છે। લેકિન इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। એના માટે તમારી પણ કંઈક ફરજ બને છે દેશ પ્રત્યે, जिसे समझना चाहिए हमारे देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है। એનાથી તમારે એ સમજવું જોઈએ કે આપણો દેશ પ્રજાતાંત્રિક એટલે કે સ્વાતંત્ર્ય છે અને પોતે પોતાને લોકો માટે, દરેક વ્યક્તિ માટે પોતાની स्वतंत्रता આપે છે। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों को तोहन होना चाहिए। परंतु આ વ્યવસ્થિત એક સમાજ છે, એની સ્વેચ્છાએ રીતે પોતાના હિતમાં સારા માટે થઈને આ પ્રતિબંધો છે એ બધાએ નક્કી કરવા જોઈએ અને લગાવવા જોઈએ। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी। અને સાથે સાથે અધિકાર, પોતાની ફરજ અને આત્મસંયમ માટેની જે ભાવના છે એના માટેનું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બાબત આ શાસ્ત્રીજીએ કહેલી હતી, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। એ વાતને આજે પણ બધા જ લોકોએ યાદ રાખવી જોઈએ અને સાથે સાથે તમારે બધાએ પણ આ યાદ રાખી અને વિચારવાની અને જરૂર છે। અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે।